हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उस दिन हमने अवनींद्रनाथ टैगोर को आपको पढ़ाया था। आज हमारा टॉपिक होता है दूसरे कलाकार आपके बंगाल के होते हैं नंदलाल बसु। इनके जन्म में कन्फ्यूजन है 1942 तो कहीं 43, 1966। हमने आपको 66 के साथ और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कांट्रा पत्रिका का संपादन बार बार बताते रहेंगे, और आपके किसके हुसैन को आपके पद्मश्री, और 66 में आपके और भी क्या केशियस पडिक्कर ने चोलमंडलम की स्थापना किया 1966 में ना। तो और भी चीज़ें हुई हैं जो आपने देखा है, और भी चीज़ों को जोड़ते जाएंगे आप लोगों को जितना चीज़ें याद रहती हैं। नंदलाल बोस का जन्म किस स्थान पर? मुंगेर बिहार, जोरासांको पश्चिम बंगाल के महाराष्ट्र। तो फर्स्ट आंसर सही होता है मुंगेर बिहार। नंदलाल बोस ने किस कलाकार की प्रतिकृतियां बनाई हैं? प्रतिकृतियों को बनाने वाले कौन होते हैं? ये जो किनकी बनाई हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। रेब्रा और विंची, राफेल और माइकल एंजेलो, पिकासो और शेजान, मातिस और गोया। तो आप लोग ये कुछ हमने रीता प्रताप से लिए हैं प्रश्न, और कुछ और बुक से लिए हैं। रीता प्रताप से भी प्रश्न बनाए, चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ राफेल और माइकल एंजेलो की इन्होंने प्रतिकृतियाँ बनाई, इसका बी वाला करेक्ट आंसर होता है। दूसरा प्रश्न होता है नंदलाल बोस रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मलाया और चीन यात्राएं किस वर्ष किया? क्योंकि ये 1917 में ये पहले कहाँ पे? कलकत्ता में थे ना, वहाँ से लेके आए अपने बीच, वहाँ से लेके आए फिर यहाँ पे यहाँ पे कला भवन की स्थापना किए। यहाँ पे इनको पूर्ण रूपेण पूछा जाएगा। पूर्ण रूपेण अगर प्रिंसिपल बनाते हैं तो 1922 कहीं कहीं, तो 23 में पूर्ण रूपेण इनको बनाते हैं। अब यहाँ पे जब विश्व भारती वाले में, यहाँ पे इसके बाद याद रखेंगे 1924, इसीलिए बता रहे कहानी की तरह 1926, 1928, तो जब ये पूर्ण रूपेण बनते हैं उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ये लोग घूमने जाते, इसलिए कहानी की तरह बताए हैं कि जब 1924 इसका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे 30 वर्ष की उम्र में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला के लिए सिफारिश के लिए कौन सी पेंटिंग लेके आए? वहाँ पे तो महाश्वेता को लेके आए, कि सती को, कि उमा की तपस्या को, सरस्वती को। तो ये जिसे नहीं कहते हैं, कोई लोग अगर कोई अच्छी पेंटिंग देख लेगा या फिर कोई कार हमारा अच्छा देख लेगा तो हमारा दाखिला स्कूल में कर लेगा। तो जब ये आए थे तो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आपके अवनी बाबू थे, और प्रिंसिपल अभी आगे बताते हैं। तो महाश्वेता को लेकर आए थे, ये वाला करेक्ट आंसर होता है। फिर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला के समय वहाँ के प्रिंसिपल कौन थे? तो ईवी हैवेल थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, पर्सी ब्राउन की, स्टेला कैम्ब्रिज। तो आप लोग आगे देख चुके हैं ना, जब ईवी हैवेल रहते हैं अध्यक्ष कलकत्ता में, तब ये उपप्रचार कहते नहीं वाइस। तो यहाँ के अध्यक्ष जो रहते हैं, जो ईवी हैवेल आपके 1900 यहाँ पे 96 में रहते हैं, और ये आपके 1998 में सॉरी यहाँ गलत हो गया, 1882 और 1800 इनका जन्म होता है 1882 में। इसके बाद ये दोनों प्रिंसिपल यहीं के रहते हैं। आपके वाइस प्रिंसिपल 1896 में, गलती से 1900 लिखा गया था, 1898 में ये रहते हैं। तो इसका राइट आंसर अध्यक्ष जो प्रिंसिपल रहेगा कौन रहेगा? ईवी हैवेल। करेक्ट आंसर ईवी हैवेल। बताते जा रहे हैं। नंदलाल बोस कम उम्र में, बहुत कम उम्र में कौन सी पेंटिंग बनाए हैं? हमने आपसे कहा है, हमने रीता प्रताप से कुछ प्रश्न बनाए हैं। तो ऐसे था वहाँ पे सती और नौका विहार, उमा की तपस्या, महाश्वेता की महिषासुर मर्दनी। तो जो कम उम्र में बनाए हो सती, और कहते नहीं छोटा सा बच्चा सती हो गया कि हमको नाव में बैठना है, तो ये आपको याद रहेगा। अब प्रश्न कहाँ से बनाया है कोई नहीं जानता, आप लोग पढ़ना तो आपको है पूरा। नंदलाल बोस द्वारा रचित चंडालिका, इनकी पेंटिंग है चंडालिका का माध्यम क्या होता है? अब एक कलाकार को पढ़ा रहे हैं तो सबकी पेंटिंगें उन्हीं की होगी, तो हमने कुछ माध्यम लगा दिए, पेंटिंगें भी याद हो जाएंगी और माध्यम भी आपको याद हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बना रहे, इसीलिए।
तो सिल्क और तुलिका रेखांकन में, टेम्परा माध्यम में, कैनवास वाश माध्यम में। तो ये जो चंडालिका को बनाते हैं कहते हैं सिल्क, और तुलिका इस रेखांकन में बनाते ही आपका करेक्ट आंसर होता है पहला वाला। नंदलाल बसु, देखिएगा बहुत लोगों ने बनारस बनाया, बनारस की शाम मनु पारेख, अब आपके राम कुमार, दिलीप दास, तो बनारस के दृश्य इन्होंने भी बनाए हैं। इस पेंटिंग का माध्यम क्या हो, जो बनारस का दृश्य का माध्यम क्या बनाया है इन्होंने, पोस्ट कार्ड एवं स्याही पेन, वाश में, सिल्क एवं पेन, टेम्परा में। तो इन्होंने जो बनारस का दृश्य बनाया है, वहाँ तो चंडालिका का सिल्क का बना दिया था, तो ये पोस्ट कार्ड स्याही और पेन में बनाया है। फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट आंसर होता है। नंदलाल बोस द्वारा महिषासुरमर्दिनी, जो इन्होंने महिषासुरमर्दिनी आपके तैयब मेहता ने भी बनाया है, तो नंदलाल बोस ने भी वो कहाँ पे सुरक्षित होता है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत कला वाराणसी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, यह है ना। तो यहाँ पे नहीं, तो आपका पहला वाला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनका महिषासुरमर्दिनी जो बनाया है वो संग्रहित होता है, ये आपका करेक्ट। नंदलाल बोस की पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग जो 1 घंटे में 15 फीट लंबा बनाया है, तो पांडव का हिमालय आरोहण, महिषासुरमर्दिनी, कान साफ करने वाला, बीड़ावादनी, सभी इन्हीं की पेंटिंग है चारों। लेकिन कौन सा 15 फीट लंबा 1 घंटे में पांडव का हिमालय रोहड़ बनाया, आरोहण। तो नंदलाल बोस, फिर वही कह नहीं रहे कुछ, हमने स्मार्ट रिवीजन कुछ रीता प्रताप को चला। तो नंदलाल बोस ने किन 2 कलाकारों की अनुकृतियां बनाई, तो वहाँ आपने माइकल एंजेलो राफेल देखा, यहाँ आपको बताना है कौन से, राजा रवि वर्मा राफेल, रेब्रा बेंची, पिकासो, ब्राक, मातिस और वान गांग। तो नंदलाल बोस राजा रवि वर्मा और राफेल की भी अनुकृतियां बनाए हैं, ये वाला करेक्ट। नंदलाल बोस ने इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन से भित्ति चित्र बनाए हैं, क्या है इटालियन म्यूरल, म्यूरल भित्ति चित्र को ही कहते हैं ना, जिसमें आपके सतीश गुजराल को प्रसिद्धि प्रदान है। दूल्हे की सवारी, पतझड़, उमा की तपस्या की, शिव का, सभी पेंटिंगें इन्हीं की है। पेंटिंगों को भी याद करते जाएंगे आप लोग। तो ये दूल्हे की सवारी, इसीलिए हम पेंटिंग कई लगा दिए इन्हीं की ही। तो दूल्हे की सवारी फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होता है। नंदलाल बोस द्वारा रचित मीरा पैनल किस स्थान पर बना हुआ है, भारत कला वाराणसी, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय बड़ौदा की मद्रास। तो मीरा जी क्या है, बहुत महान है, बड़ी हैं, महान यानी बड़ी में गिनती की जाती है ना बड़ौदा में। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस की सती नामक पेंटिंग को कितने रुपए का पुरस्कार मिला है, तो सती को इन्होंने किस सन में बनाया है, 1907 में। और इंडियन सोसाइटी में जो 7 में बनाया है, तो 7 में बनाया ना, 7 में बनाया 1907 में, जब शैलोज मुखर्जी का जन्म होता, बता रहे हैं, तो इसके बाद इसका आंसर बताएंगे, तब तक आप लोग करते रहेंगे आंसर। तो इसको प्रदर्शित किया था 1908 में, सती को प्रदर्शित भी किया था, 7 में बनाया, तो इंडियन सोसाइटी आर्ट की प्रदर्शनी में प्रदर्शित भी किया गया था, तभी तो इनको पुरस्कार मिला। कहानी की तरह बताते जाएंगे। 1907 में बनाया जब, तो 8 में प्रदर्शन जब किया, तो उसी पे 500 रुपये का, कि 100 रुपये की, 200 की, 1000, तो 500 रुपये का, कहते नहीं पाँचों, इस तरह से याद रखेंगे, 5 उंगलियां बराबर, तो 500 पूरा। तो नंदलाल नहीं भूल जाता है, नंदलाल बोस को 1909-10 में किसकी अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियां बनाई, स्टेला कैम्ब्रिज, लेडी हरिंगम, छितिननाथ मजूमदार की भी हैवेल। तो लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियां बनाई इन्होंने। नंदलाल बोस ने कुल कितने चित्रों का संग्रह है, कितने चित्र बनाए उन्होंने, 10,000 बनाए, 2,000, 500 की 200, तो इन्होंने 10,000 चित्रों का चित्र बनाए। यहाँ पे आते हैं, नंदलाल बोस की माता का जब देहांत हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी, 10 वर्ष थी, 20 वर्ष थी, 7 वर्ष थी, 8 वर्ष, तो ये 8 वर्ष के थे, डी आपका राइट आंसर होता है। नंदलाल बोस ने बापूजी लिनोकट किस चित्र कब बनाया, जो 1930 में बनाया, 1920 में बना, 1915 को, 1907, तो इन्होंने 1930 में इसको बनाया है।
अब यहाँ पे आते हैं 20वां प्रश्न हमारा है, नंदलाल बोस को पद्म भूषण विभूषण सम्मान से कब 1955, 1956, 1954, 1957। तो इनको 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, 1954। इसी समय दो कलाकार अनीश कपूर, अर्पणा कौर, साथ में भारत रत्न की शुरुआत होती है। बताए हैं आपको ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत आपके 1929 में भानु अथैया को मिलता है। तो 1954 में अनीश कपूर और इनको साथ में अर्पणा कौर का जन्म। बताते रहते हैं सब चीज़ों को बार बार, आप लोग मत समझिएगा मैं बार बार वही चीज़। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नंदलाल बोस को मानद डी लिट की उपाधि किस सन में प्राप्त हुई थी? 1954, 1955, 1960, 1950। तो ये आपके 50 में, जब आपके पेरिस में जाके रजा बसे थे ना, रजा जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप थे, तब इनको क्या मिला? डी लिट की उपाधि। तब इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे आप लोग। नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया लिनो कट जो दांडी मार्च पेंटिंग्स का संग्रह कहाँ पे होता है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राज ललित कला लखनऊ, भारत कला वाराणसी, राष्ट्रीय ललित कला दिल्ली। तो लिनो कट का माध्यम जो आपका बनाते हैं, आगे आपने एक पेंटिंग और देखी है ना, वो भी, और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भी आपके दांडी मार्च भी संग्रह रहता है। नंदलाल बोस ने जो पार्थ सारथी बनाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब पेंटिंग इनकी रहती है, 1912 में बनाया, 1915, 1917, 1920। तो आपके 1912 में इनके साथ जो प्रदोष दास गुप्ता हैं और साथ में कैंटेगिरी हैबर, और देखते हैं इसी समय इन्होंने बनाया है आपके 1912 में, है ना। नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया जो पार्थ सारथी है। अब चित्र तो आप लोग को पता ही है किन्हीं का होगा, इसीलिए हम कुछ माध्यम कुछ ये भी लाए हैं कि चित्र भी याद रहेंगे और संग्रह भी और माध्यम भी, दोनों चीज़ें याद हो जाए तब एक कलाकार का पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, राज ललित कला अकादमी लखनऊ, मद्रास संग्रहालय। तो नंदलाल बोस द्वारा पार्थ सारथी जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रह होता है। फर्स्ट आपका राइट आंसर। थोड़ा सा टैबलेट में पेन नहीं सही से चलती है कभी कभी, इसीलिए आप लोग देखते होंगे बीच बीच में नहीं टिक हो पाता है। कान साफ करने वाला हरिपुरा पैनल नंदलाल बोस ने कागज पर टेम्परा में बनाया। 3 से 4 प्रश्न का समावेश प्रश्नों में ही आपके है, इसीलिए लंबा लंबा प्रश्न बनाए हैं आप लोगों को। 1937 में सन में बनाया था कि 1935, 1939, 1945। तो जो सन में किस हरिपुरा पैनल वाला जो कान साफ करने वाला था बना था, और कागज पर टेम्परा है, याद रखेंगे ये 1937 में। तो आप लोग मैसेज के द्वारा बताएंगे 1937 में किन किन कलाकारों का जन्म होता है, ये मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। और कुछ एक ही प्रश्न आप लोगों से करते हैं, और ये क्लास आपको अगर पसंद आती है तो कुछ अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और आपको हमेशा ट्रिक और 2 शॉर्ट वीडियो सभी माध्यम से हम आपको, और प्लीज़ सभी लोग कमेंट ज़रूर किया करें। एक दिन आप लोगों ने 10 से 12 लोगों ने लगभग कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग उत्तर देते हैं। और प्लीज़ सभी लोग लाइक न करें या न करें, कमेंट अच्छे से भर भर के हमारे मैसेज में किया करिए। थैंक यू और थैंक यू।